गणेश चतुर्थी का चमत्कार। रामपुर गांव की कहानी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रामपुर। ये गांव हरियाली भरे खेतों से घिरा हुआ है, जहां मेहनतकश किसान साल भर मेहनत करते हैं। गांव की आबादी करीब 2500 है, लेकिन इसकी एकता और धार्मिक भावना पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार यहां बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गांव के केंद्र में एक प्राचीन गणेश मंदिर है जो लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर की गणेश मूर्ति को गांव वाले अपना कुलदेवता मानते हैं और इसे असीम श्रद्धा के साथ पूजते हैं। ये कहानी साल 2025 की गणेश चतुर्थी की है, जब रामपुर गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल गांव वालों को बल्कि पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल दिया। रामपुर गांव का परिदृश्य। रामपुर गांव की सुंदरता इसके हरे भरे खेतों, छोटी सी नदी और शांत वातावरण में बसी है। गांव के लोग मेहनती और धार्मिक हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान पूरा गांव एक उत्सव के रंग में रंग जाता है। बच्चे रंग बिरंगे कागजों और फूलों से सजावट करते हैं, महिलाएं मोदक, लड्डू और अन्य प्रसाद तैयार करती हैं और पुरुष मंडप सजाने में जुट जाते हैं। गांव का गणेश मंदिर इस उत्सव का केंद्र होता है, जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित शंकराचार्य 48 वर्षीय एक विद्वान पुरुष हैं, जिनका परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करता आया है। उनके पास वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान है और उनकी भक्ति की कहानियां गांव में मशहूर हैं। इस साल पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि उन्हें सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और संकेत दिया कि इस बार गणेश चतुर्थी पर कुछ असाधारण होने वाला है। हालांकि गांव वालों ने इसे सामान्य सपना मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के सरपंच रामराव पाटिल 62 साल के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जो हर साल पूजा का आयोजन संभालते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई मंदिर की साफ सफाई और प्रसाद की व्यवस्था में सहयोग करती हैं। उनका बेटा विजय, जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, हर साल त्योहार के लिए गांव लौटता है। इस बार विजय अपनी पत्नी माया और 2 बच्चों 10 साल के रोहन और 6 साल की रिया के साथ आया था। गणेश चतुर्थी का पहला दिन। गणेश चतुर्थी का पहला दिन सुबह 5 बजे से शुरू हुआ। मंदिर को फूलों, तोरण और रंगोली से सजाया गया था। अगरबत्ती और कपूर की खुशबू हवा में फैल रही थी। सुबह 6 बजे से ही भक्त मंदिर में जमा होने लगे। रामराव जी ने मंदिर की घंटी बजाए और पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तारांकन तारांकन, ओम गम गणपति नमो नमः। तारांकन तारांकन। मंदिर में भजनों की गूंज थी और भक्तों के चेहरों पर भक्ति का भाव स्पष्ट था। मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के पहले दिन गणेश जी की एक छोटी पीतल की मूर्ति, जो चूहे पर सवार होती है, को मंदिर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। यह मूर्ति लगभग 1 फुट ऊंची थी और इसे गांव वाले गणेश जी का प्रतीक मानते थे, जो अपने वाहन चूहे के साथ बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन मूर्ति को फूलों, चंदन और हल्दी से सजाया गया था। पहला चमत्कार। पूजा अपने चरम पर थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और भक्त भजनों में मग्न थे। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी चूहे पर सवार गणेश जी की मूर्ति में हलचल हुई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विजय के बेटे रोहन ने जोर से चिल्लाया, तारांकन तारांकन, पापा देखो, गणेश जी उड़ रहे हैं। तारांकन तारांकन। सभी की नजरें उस छोटी मूर्ति की ओर गईं। आश्चर्यजनक रूप से पीतल की वह मूर्ति, जो सालों से एक ही जगह स्थिर थी, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। चूहा, जो मूर्ति का हिस्सा था, जैसे जीवित हो गया हो। उसकी छोटी सी पूंछ हिल रही थी और उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। गणेश जी की सूंड हल्के हल्के लहरा रही थी, जैसे वे हवा में नृत्य कर रहे हों। मूर्ति धीरे धीरे मंदिर की छत की ओर बढ़ी और फिर हवा में तैरने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामराव जी का मुंह खुला रह गया और लक्ष्मीबाई ने भक्ति में डूबकर हाथ जोड़ लिए। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। गांव की एक बुजुर्ग महिला कविता काकी चिल्लाई, तारांकन तारांकन, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तारांकन तारांकन। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग विस्मय में वहीं खड़े रह गए। मूर्ति हवा में चक्कर काट रही थी और चूहा जैसे उड़ रहा हो, उसके छोटे छोटे पैर हवा में हिल रहे थे। अचानक मूर्ति से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। फिर मूर्ति धीरे धीरे नीचे उतरी और अपनी मूल जगह पर वापस स्थापित हो गई। तभी मंदिर के अंदर से एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, तारांकन तारांकन, मेरे भक्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तारांकन तारांकन। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि हर व्यक्ति ने इसे सुना। लोग स्तब्ध रह गए। कुछ महिलाएं भावुक होकर रोने लगी
पुरुषों के चेहरों पर भय और आश्चर्य का मिश्रण था। रोहन ने डर से अपनी मां माया की गोद में मुंह छिपा लिया। रहस्य गहराता है। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी रिकॉर्डिंग्स खाली थी। विजय ने अपना फोन चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी दर्ज नहीं हुआ, जैसे कैमरा ने कुछ कैप्चर ही नहीं किया। ये रहस्य और गहरा गया। रामराव जी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश सिंह मंदिर पहुंचे और मूर्ति की जांच की। मूर्ति सामान्य लग रही थी, न कोई तार, न कोई मैकेनिज्म। इंस्पेक्टर ने कहा, तारांकन, यह कोई जादू टोना हो सकता है, या शायद सामूहिक भ्रम। तारांकन, लेकिन सैकड़ों लोगों ने एक साथ ये दृश्य देखा था, ये भ्रम कैसे हो सकता था? गांव के डॉक्टर प्रकाश मेहता को बुलाया गया। उन्होंने कुछ लोगों की जांच की, लेकिन कोई भी हेलुसिनेशन या मानसिक समस्या का संकेत नहीं मिला। सभी स्वस्थ थे। इसके बाद कोल्हापुर से एक वैज्ञानिक टीम बुलाई गई, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर अनंत राव कर रहे थे, जो भौतिकी के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मूर्ति पर कई परीक्षण किए, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और अन्य वैज्ञानिक जांच, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। प्रोफेसर ने कहा, यह विज्ञान की समझ से परे है, शायद कोई अलौकिक शक्ति। गांव में अफवाहें और दूसरा चमत्कार। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि गणेश जी नाराज हैं, क्योंकि गांव में पाप बढ़ गया है। कुछ का मानना था कि यह शुभ संकेत है और गांव में खुशहाली आएगी। पंडित जी ने कहा, मुझे सपने में बताया गया था कि गणेश जी एक बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। यह उसी का हिस्सा है। रात हुई और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके रहे। लेकिन अगले दिन एक और बड़ा चमत्कार हुआ। गांव में 8 साल का एक बच्चा अमित पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उसकी हालत को अंतिम चरण में बताया था। अमित की मां सुनीता हर दिन मंदिर में प्रार्थना करती थी कि गणेश जी उसके बेटे को बचा लें। उस रात जब पहला चमत्कार हुआ था, अमित अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। अमित की आंखें खुली और उसने देखा कि चूहे पर सवार गणेश जी उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। गणेश जी ने अमित को स्पर्श किया। अमित को एक हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन उसे अच्छा लगा। फिर गणेश जी गायब हो गए। सुबह जब अमित उठा, वह पूरी तरह स्वस्थ था। वह दौड़ रहा था, खेल रहा था, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। सुनीता हैरान थी। डॉक्टर मेहता ने अमित की जांच की और आश्चर्यजनक रूप से कैंसर का कोई निशान नहीं था। ये खबर गांव में फैल गई और लोग मंदिर की ओर दौड़े। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया कि गणेश जी साक्षात गांव में मौजूद हैं। तीसरा चमत्कार, सूखे कुएं में पानी। रामपुर गांव पिछले कुछ सालों से सूखे की मार झेल रहा था। खेत सूख गए थे और किसान परेशान थे। गांव का पुराना कुआं, जो कभी पानी से लबालब रहता था, पिछले 5 साल से सूखा पड़ा था। रामराव जी ने मंदिर में प्रार्थना की, तारांकन, हमारे गांव को बचा लो। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि वह सूखा कुआं पानी से लबालब भर गया था। पानी इतना साफ और मीठा था कि लोग हैरान रह गए। वैज्ञानिकों ने इस पानी की जांच की, लेकिन उन्हें कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। ये चमत्कार गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी और किसानों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बाहरी दुनिया का ध्यान। ये खबर अब रामपुर गांव से बाहर फैलने लगी। कोल्हापुर और आसपास के शहरों से लोग मंदिर देखने आने लगे। न्यूज चैनल्स और मीडिया कर्मी गांव में पहुंचे, लेकिन रहस्यमय तरीके से कोई भी कैमरा इस चमत्कार को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वीडियो में केवल धुंधलापन या खालीपन दिखाई देता था। यह ऐसा था जैसे गणेश जी नहीं चाहते थे कि उनकी शक्ति को कैमरे में कैद किया जाए। गणेश जी का संदेश और विजय का रहस्य। एक रात पंडित जी ने फिर से सपना देखा। इस बार गणेश जी ने उन्हें एक गंभीर संदेश दिया। रामपुर में एक पाप छिपा है। सरपंच का बेटा विजय मुंबई में गलत कामों में लिप्त है। वह ड्रग्स का व्यापार करता है। अगर वह नहीं सुधरा तो गांव पर आपदा आएगी। पंडित जी ने सुबह रामराव जी को ये बात बताई। रामराव जी ने विजय को बुलाया और सारी बात खुलकर सामने रखी। विजय पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब पंडित जी ने गणेश जी के सपने का जिक्र किया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह मुंबई में ड्रग्स के गलत धंधे में शामिल था। उसने रोते हुए माफी मांगी और वादा किया कि वह अब सुधर जाएगा। अंतिम चमत्कार और चेतावनी। उसी रात आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और हवा तेज हो गई।
अचानक आकाश में गणेश जी की एक विशाल आकृति प्रकट हुई। चूहे पर सवार गणेश जी की यह आकृति सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। ये दृश्य इतना भव्य था कि गांव के हर व्यक्ति ने इसे देखा। रोशनी गांव के हर घर में फैल गई और लोग इसे गणेश जी की कृपा मानने लगे। बीमार लोग ठीक होने लगे और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चलने वालों को चेतावनी भी देते हैं। गणपति बप्पा मोरया।